मशहूर रैपर एमिवे वंटाई अपने नए गाने बोल रहा सड़क को लेकर चर्चा में है। ये गाना देश की शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और हाल के छात्र आंदोलनों से प्रेरित है। रिलीज के सिर्फ 2 दिन में ही इसे 1.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। गाने की शुरुआत एक भावुक संवाद से होती है, जिसमें एक बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से भारत की ताकत के बारे में सवाल पूछता है। इसके बाद गाना युवाओं की समस्याओं, छात्र अधिकारों और शांतिपूर्ण आंदोलन के संदेश को सामने लाता है। इस गाने को एमिवे वंटाई ने लिखा और गाया है, जबकि इसका संगीत मिमिक्स ने तैयार किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है एमिवे वंटाई, जिन्होंने छात्रों के दर्द को अपने गानों से किया बयां। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। एमिवे वंटाई, जिनका असली नाम बिलाल शेख है, भारत के सबसे मशहूर इंडिपेंडेंट रैपर्स में से एक हैं। उनका जन्म 13 नवंबर 1995 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। जब वे करीब 3 साल के थे, तब उनका परिवार मुंबई आकर रहने लगा। उनका बचपन मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में बीता। यहीं उन्होंने आम लोगों की जिंदगी, उनकी परेशानियों और मुंबई की सड़क संस्कृति को करीब से देखा। यही अनुभव बाद में उनके रैप गानों में दिखाई देने लगा। एमिवे ने बिना किसी बड़े म्यूजिक कंपनी के सहारे सिर्फ अपनी मेहनत, टैलेंट और सोशल मीडिया के दम पर अपनी पहचान बनाई। आज उनके करोड़ों फैंस हैं और वे भारत के सबसे सफल इंडिपेंडेंट रैपर्स में गिने जाते हैं। बचपन में एमिवे वंटाई का संगीत से कोई खास जुड़ाव नहीं था। वे एक आम छात्र की तरह पढ़ाई करते थे, लेकिन साल 2010 में उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें अमेरिकी रैपर एमिनेम का मशहूर गाना नॉट अफेड सुनाया। इस गाने ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। एमिनेम की रैपिंग, उनके शब्द और आत्मविश्वास से एमिवे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी रैपर बनने का फैसला कर लिया। इसके बाद उनका पूरा ध्यान संगीत की ओर चला गया और पढ़ाई पर कम ध्यान रखने लगे। इसी वजह से वे 12th क्लास में फेल भी हो गए थे और बाद में पढ़ाई छोड़ दी। एमिवे ने कई इंटरव्यू में बताया कि उस समय वे मानसिक तनाव और डिप्रेशन से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, इसीलिए पढ़ाई छोड़ने के बाद एमिवे ने नौकरी करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुंबई के हार्ड रॉक कैफे में असिस्टेंट के तौर पर काम किया। दिन में वे नौकरी करते थे और रात में गाने लिखते, रैप की प्रैक्टिस करते और अपने गाने रिकॉर्ड करते थे। इसी मेहनत और संघर्ष के दौरान उन्होंने अपना स्टेज नेम एमिवे रखा। ये नाम उनके 2 पसंदीदा रैपर्स एमिनेम और लील वाइने के नामों पर मिलकर बनाया गया था। बाद में उन्होंने अपने नाम के साथ बंटाई भी जोड़ लिया, क्योंकि मुंबई में बंटाई शब्द का इस्तेमाल दोस्त या भाई के लिए किया जाता है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। साल 2013 में जब एमिवे सिर्फ 18 साल के थे, तब उन्होंने अपना पहला गाना ग्लिंट लॉक रिलीज किया। ये गाना ज़्यादातर अंग्रेजी में था, इसीलिए लोगों ने इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें सलाह दी कि वे हिंदी में गाना और रैप लिखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके गाने को समझ सके। एमिवे ने अपने पिता की बात को माना और यही फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। साल 2015 में उनका गाना और बंटाई रिलीज हुआ, जिसने उन्हें पहली बार लोगों के बीच में पहचान दिलाई। इस गाने के बाद उन्हें इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, लेकिन वहां उनका चयन नहीं हुआ, यानी कि उन्हें नहीं चुना गया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। इस असफलता से निराश होने के बजाय उन्होंने और ज़्यादा मेहनत की और अपने सपने को पूरा करने में जुट गए। इसके बाद एमिवे ने लगातार अपने गाने यूट्यूब पर रिलीज करने शुरू कर दिए। उन्होंने किसी बड़े म्यूजिक लेवल का सहारा नहीं लिया और सिर्फ अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर लाखों करोड़ों लोगों का प्यार हासिल किया। साल 2019 में उनका गाना मचाएंगे रिलीज हुआ, जो सोशल मीडिया और टिकटॉक पर खूब वायरल हुआ। इस गाने ने एमिवे को पूरे भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी मशहूर कर दिया। इसी साल उनका गाना बहुत आर्ट भी लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद साल 2020 में फिर से मचाएंगे रिलीज हुआ, जो उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गाना बना। इस गाने को बहुत कम समय में करोड़ों बार देखा गया और ये भारतीय हिप हॉप के सबसे लोकप्रिय गानों में शामिल हो गया। कोरोना महामारी के समय एमिवे ने खत्म कोरोना नाम का गाना रिलीज किया। इस गाने के जरिए उन्होंने लोगों से घर पर रहने, सुरक्षित रहने और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की। कई सालों तक सिर्फ सिंगल गाने रिलीज करने के बाद साल 2021 में उन्होंने अपना पहला एल्बम मालूम है ना लॉन्च किया।
इसके बाद उन्होंने 8 साल 2022, किंग ऑफ द स्ट्रीट 2023, होल हार्टेडली 2024 और फ्रॉम द स्ट्रीट टू द स्ट्रीम 2025 जैसे कई एल्बम रिलीज किए। इन एल्बमों ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया और उन्हें भारत के सबसे सफल इंडिपेंडेंट रैपर्स में शामिल कर दिया। साल 2021 में एमिवे ने अपना खुद का म्यूजिक एल्बम बंटाई रिकॉर्ड्स शुरू किया। उनका मकसद एक नए कलाकारों को बिना किसी बड़े म्यूजिक कंपनी के दबाव के अपनी पसंद का संगीत बनाने का मौका देना था। एमिवे का मानना है कि हर कलाकार को अपनी सोच और अपने तरीके से काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। इस लेवल के जरिए उन्होंने कई नए सिंगर्स और रैपर्स को आगे बढ़ाने का मौका दिया। एमिवे बंटाई अपने गानों के साथ साथ रैप बीफ यानी कि विवादों की वजह से भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। साल 2018 में उनका विवाद रैपर रफ्तार के साथ हुआ, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कई डिस ट्रैक रिलीज किए। इसके बाद साल 2022 में उनका रैपर कृष्णा के साथ भी बड़ा विवाद हुआ, जिसकी पूरी भारतीय हिप हॉप इंडस्ट्री में खूब चर्चा रही। इसके अलावा MC स्टैन और किंग जैसे रैपर्स के साथ भी उनके मतभेद और डिस ट्रैक समय समय पर चर्चा का विषय बने रहे। संगीत के अलावा एमिवे बंटाई ने साल 2019 में आई फिल्म गली बॉय से भी जुड़कर काम किया। वे फिल्म के मशहूर गाने असली हिप हॉप के वीडियो में नजर आए थे। साथ ही उन्होंने फिल्म बनाने वाली टीम को मुंबई के हिप हॉप और रैप कल्चर को सही तरीके से दिखाने में भी मदद की। इस फिल्म ने भारत में हिप हॉप संगीत को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। एमिवे अपने गानों के साथ साथ अपने अलग फैशन स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। ढीले कपड़े, स्नीकर्स, दाढ़ी, चश्मा और स्ट्रीट स्टाइल उनका लुक बन चुका है। वे अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत और अपने फैंस के प्यार की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। आज उनके YouTube चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं और उनके गानों को अरबों बार देखा जा चुका है। अगर एमिवे बंटाई की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने एक्ट्रेस और सिंगर स्वालिना से शादी की है। दोनों ने पहले कई म्यूजिक वीडियो एक साथ में बनाए थे। बाद में जनवरी 2025 में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करके अपने रिश्ते की जानकारी सभी को दे दी। आज एमिवे बंटाई भारत के सबसे सफल इंडिपेंडेंट रैपर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, टैलेंट और आत्मविश्वास के दम पर यह साबित किया है कि बिना किसी बड़े म्यूजिक लेवल या फिल्मी परिवार के भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। उनकी जिंदगी की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को मेहनत और लगन से पूरा करना चाहते हैं। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।